नागौर जिले के अमुंजा सिरमेट के मुंडवा लाइम स्टोन माइंस के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन सुनवाई में आज हंगामा देखने को मिला। लाइम स्टोन उत्पाद क्षमता में विस्तार को लेकर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम में खेड़वाड़, रूपासर एवं डीडिया कल्ला, इनाणा, मुंडवा के ग्रामीण पहुंचे। जन सुनवाई में नागौर एडीएम मोहनलाल, एसडीएम सुनील पवार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय अधिकारी सविता और पीसीसी सदस्य एवं पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी, विधायक क्यूसर नारायण बेनीवाल एवं पूर्व इनाणा सरपंच ओम प्रकाश मुंडवा, खेरवाड़, रूपासर, डीडिया कल्ला, इनाणा के ग्रामीण मौजूद रहे। पीसीसी के सदस्य एवं पूर्व में जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी और ग्रामीण के पुरजोर विरोध की वजह से अमुंजा सिरमेट प्रबंधक की ओर से चूना पत्थर उत्पादन क्षमता में विस्तार 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष से 2.0 मिलियन टन प्रति वर्ष को लेकर जन सुनवाई में पोडेशन सही ढंग से नहीं दे पाए। अमुंजा सिरमेट प्लांट नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है, लेकिन एसआईटी से संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग की है। वहीं नागौर अति जिला कलेक्टर मोहनलाल ने कहा कि जन सुनवाई में आई हुई आपत्तियों और सुझाव की रिपोर्ट तैयार होगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय अधिकारी सविता ने कहा कि आपत्तियों और सुझाव के नोटिस को लिखा गया है। विधायक नारायण बेनीवाल ने जमीन अधिग्रहण में अब्दुल रहमान प्रकरण उल्लेखन हुआ। मुंडवा के शहरी क्षेत्र में अमुंजा सिरमेट का प्लांट स्थापित है, जो गलत तरीके से एनओसी जारी की गई। कानून व्यवस्था के हिसाब से जेल सीओ रामेश्वर लाल, मुंडवा सीओ विजय सांकला, मुंडवा तहसील मनीराम देनी हो वो यहाँ पे आके 1 बाय 1 मौखिक रूप से और लिखित रूप से दे सकते हैं। धन्यवाद। नागौर तहसीलदार कुचेरा, सुरपालिया, खाटू, मुंडवा थाना पुलिस मौके पर बल तैनात रहा। इनकी जो आपत्ति और सुझाव टिप्पणियां हमें मिली है, उनको हम आगे इसकी मीटिंग मिनट्स बना के आगे हम भी पहुंचाएंगे और इनकी जो यथासंभव जो भी हमें समाधान कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। इस जन सुनवाई में जितनी भी आपत्तियां आई है, जितने भी सुझाव आए हैं, उन सबको हम नोट डाउन करेंगे और एक पूरी रिपोर्ट बना करके आगे प्रेषित कर देंगे। हेलो, जीना यहाँ पर दुश्मन हो गया है, खेती खत्म हो गई है, किसी को रोजगार नहीं, पर्यावरण की कोई अनुमति नहीं, और आप यहाँ मीटिंगें कर रहे हैं। किस बात की मीटिंग है? क्या सरकार को नहीं पता? क्या आम आदमी को नहीं पता कि किस तरह से ये कंपनी सरकारों के साथ मिलकर के यहाँ पर मेरा निवेदन, इसकी जांच करो, हम जो तथ्य कह रहे हैं, और उसी अनुरूप जो है काम करो। जो किसानों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, मेरा निवेदन, अभी जो पंचाराम का केस था मैं देख रहा था, उसके अंदर अमुंजा के लोगों ने अधिकृत साक्षरकर्ता ने लिखा है कि साहब हम आपको जो मैक्सिमम पैसा होगा वो देंगे, लेकिन किसानों को पैसा ही नहीं दिया, बेवकूफ बना के ले लिया। तो मेरा निवेदन है, धोखाधड़ी भी तो है, कानून में जुर्म होगा। मैं डिप्टी साहब से निवेदन करूंगा, हम लोग आपके सामने बखान कर रहे हैं, आप इन तथ्यों की जांच करें। आपके पास अपनी सीआईडी है, आपकी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमारे आज आपके चोरियां क्यों हो रही है, आपके हमारे बच्चे जो है आज ड्रग्स और दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके खेत को आपने कोस लिए। अब जब खेत में जाएंगे, अब ये जब माइनिंग में रोकेंगे तो आप पहुंच जाओगे वहाँ। नहीं, आप ये काम मत करो। तो मुझे बताइए क्या करेंगे? सुसाइड करें? क्या करें? आप लोग सलाह दो, आप भी हमारे पार्ट हो। आप प्रशासन जो है समाज का पार्ट है,
और अगर प्रशासन सही ढंग से जिसकी गलती है उसको लेफ्ट राइट ले उसको पूछो। ये सब बैठे हैं, हेमंत जी बैठे हैं, इनके साथ दूसरे अधिकारी बैठे हैं, अभी मेरे से चर्चा कर रहे थे दूसरे अधिकारी सीडी फाउंडेशन वाले। तो मैंने कहा भाई फाउंडेशन 30% पैसा देता है, 70% खा जाता है, बहुत बड़ी बात है। मेरा निवेदन है, आज आप किसान का टांका बना रहे हो, फाउंडेशन पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उठाता है और यहाँ अपना जो एक्चुअली माइन करना चाहते हैं वो जमीन में से आधी जमीन किसानों की है और आधी जमीन सरकार की है। जमीन जो किसानों की है उनका पैसा अभी तक इन्होंने पूरा चुकाया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की जमीन है वो भी नियमानुसार नहीं है, क्योंकि उसमें सरफेस राइट्स के लिए कलेक्टर को जो है उसके अंदर जो सरकारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों का निर्धारण करना चाहिए था कि भाई ये सारी चीजें स्कूल है, उसके अंदर जो डांडियां हैं, पानी पीने के टांके हैं, रास्ते हैं, लेकिन किसी को भी जो है प्रिजर्व नहीं किया गया और उनको एंडोर कर दिया गया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये एक तरह से घोटाला है। और अंबुजा को जितनी जमीन दी गई है इस पूरी की, मेरा निवेदन है कि SIT से जांच कराई जाए कि इसके अंदर किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं और ये सारे झूठे डाटा के आधार पे सारा कार्य हो रहा है। मुझे याद है अंबुजा ने हम शुरू में आए थे जब हमें ये कह रहे थे कि हम कम से कम जो है 3000 लोगों को काम देंगे। मैं पर्यावरण अधिकारी से और जिला उद्योग अधिकारी से कहना चाहूँगा कि वो अपनी पुरानी फाइलों को देखें और उसमें देखें कि उन्होंने हमेशा जितनी हमारे साथ मीटिंगें हुई है उसमें हमेशा ये कहा है कि हम जो है सारे बेरोजगार लोगों को जो है नौकरी देंगे, आप इसका विरोध मत करो। और हमने उसका विरोध इसीलिए कम किया कि हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है कि आज जो स्थिति है उसके अंदर न तो किसानों को पूरा पैसा मिला, न जो है किसानों के अंदर बहुत आपस में टकरा दिया, किसी को कितना ही दे दिया, किसी को कितना ही दे दिया। और इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी हैं उन्होंने सीलिंग कानून का वायलेशन किया और उसके हिसाब से जो है जमीनों पे प्राइवेट एग्रीमेंट किए। वो एग्रीमेंट आपको दिए हैं इन्होंने कि भाई हमें जो है ये पैसा मिलना चाहिए, उसके बाद इन्होंने उसको पैसा नहीं दिया। इसलिए मेरा रेवेन्यू अधिकारियों से निवेदन है कि ये सारा का सारा वायलेशन है और इन्होंने सारा जो जमीनें ली है और जो कब्जा लिया है वो धोखाधड़ी करके है। इसलिए इसमें पुलिस की अधिकारियों की और रेवेन्यू अधिकारियों का हमारे से निवेदन है, इनके पूरे प्रकरण की जांच कराओ। ये सैकड़ों लोग हैं जिनसे इन्होंने बेवकूफ़ बना करके, झांसा दे करके और इनकी जमीन ले ली और आज तक इनको पैसा नहीं दिया। तो इसलिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप जो पर्यावरण जिसके लिए स्वीकृति मांग रहे हैं उस जमीन के अंदर इनकी धोखाधड़ी और इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा मेरा निवेदन है कि ये जमीन सारी की सारी एक्चुअली उसमें पहाड़ी क्षेत्र में आती है और जिसकी वजह से क्या आसपास मुंडवा के चारों तरफ करीब 16 तालाब है। लेकिन इन्होंने जो पर्यावरण रिपोर्ट बनाई है, पिछली बार इन्होंने झारखंड महादेव के नाम से रिपोर्ट बनाई थी, अब की बार इन्होंने वो किसी का नाम नहीं दिया। तो जबकि इनको कानूनन ये सब कार्य करना चाहिए था। मेरा पर्यावरण अधिकारी से निवेदन है कि ये जो रिपोर्ट है ये कानून सम्मत नहीं है, मतलब ये रिपोर्ट कानून